स्टडी फार्मेसी में आज जो है फार्मास्यूटिक्स की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स जो पहले अभी क्या है, पहले चैप्टर चल रहा है और हो सकता है एक दो वीडियो के बाद जो है फार्मास्यूटिक्स का जो है पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, पहले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो और है दो तीन टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज क्या है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, तो जो ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी तो उसकी वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की क्या है जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 11 अगस्त 1930। ठीक है, तो क्या है, जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट भारत सरकार थी, तो भारत सरकार ने 11 अगस्त 1930 को क्या है मतलब क्या है, अपॉइंटमेंट ए कमेटी अंडर द चेयरमैन ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा टू सी इनटू द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी इन इंडिया एंड रिकमेंड द मेजर्स टू बी टेकन। ठीक है, तो क्या है, जो क्या कहते हैं भारत इंडिया सरकार थी, गवर्नमेंट थी, सरकार थी, तो क्या है 11 अगस्त 1930 को, ठीक है, जो क्या है प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी, क्या है जो क्या कहते हैं भारत में फार्मेसी की समस्याओं को देखने के लिए, टू बी सीन, ठीक, सी टू इन द प्रॉब्लम ऑफ फार्मेसी मतलब क्या है, जो फार्मेसी की समस्याओं को देखने के लिए। ठीक है, और उनके उपायों को मतलब उनकी सिफारिश करने के लिए। ठीक है, तो क्या है, उनकी सिफारिश करने के लिए चेयरमैन ऑफ लेट कर्नल RN चोपड़ा मतलब क्या है, जो क्या कहते हैं स्वर्गीय कर्नल RN चोपड़ा की क्या है अध्यक्षता में। ठीक है, तो क्या हुई अपॉइंटमेंट टू कमेटी अंडर द, ठीक है, तो क्या हुई उनके अंडर में उनकी सिफारिश करने के लिए एक स्वर्गीय कर्नल RN चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्त हुई। ठीक है, और कमेटी की रिपोर्ट, ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, दिस कमेटी पब्लिश्ड इन रिपोर्ट इन 1931। ठीक है, तो क्या है, जो उसकी रिपोर्ट थी तो उसको रिपोर्ट किसने की, 1931 में क्या हुआ, अरे वो उनकी 1931 में कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश की गई। ठीक है, 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉट इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल्स, लेटर इट वाज विथड्रॉन। ठीक है, तो क्या है 1937 में भारत सरकार ने ड्रग इंपोर्ट मतलब क्या है दवा की आयात, ठीक है, ड्रग्स बिल मतलब ड्रग्स बिल लाई और बाद में इसे क्या किया, वापस भी ले लिया। ठीक है, ओके, 1940 गवर्नमेंट ब्रॉट ड्रग बिल्स टू रेगुलेट द इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन ब्रिटिश इंडिया। दिस बिल वाज फाइनली adopted as ड्रग एक्ट ऑफ 1940। ठीक है, तो क्या हुआ, जो भारत सरकार थी, ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो सरकार थी तो क्या है इसमें ब्रिटिश इंडिया मतलब क्या है, ब्रिटिश भारत में क्या है दवाओं के मतलब क्या है इंपोर्ट मतलब दवाओं के आयात, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसके बनाने के लिए, ठीक है, और सेल माने उसका जो है बिक्री के लिए, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है वितरण के लिए। ठीक है, तो वितरण के लिए, ठीक है, क्या है उसके लिए जो है एक विनियमित करने के लिए एक ड्रग बिल लाई। ठीक है, ठीक, ड्रग बिल लाई, और इस बिल में अंततः क्या है, इस बिल में अंततः जो है 1940 में, ठीक है, 1940 में ड्रग एक्ट के रूप में अपनाया गया। ठीक है, ड्रग एक्ट ऑफ 1940 मतलब क्या है 1940 में ड्रग एक्ट के रूप में इसे अपनाया गया। ठीक, अब आगे देखते हैं 1941 द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB अंडर दिस एक्ट वाज कंटिन्यूड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता। ठीक है, तो जो 1941 में, ठीक है, तो अधिनियम के तहत, ठीक है, दवा तकनीकी मतलब टेक्निक, ठीक है, तो क्या उसमें जो एक बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था, DTAB। ठीक है, तो अंडर दिस एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है उसके अंतर मतलब क्या है गठन हुआ। ठीक है, और इसका जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता मतलब क्या है कलकत्ता में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ठीक है, ओके, अब आगे क्या है, 1945 ड्रग रूल अंडर द ड्रग्स एक्ट ऑफ 1940 वाज इस्टेब्लिश्ड। द ड्रग एक्ट
मतलब ये जो है क्या, जो ड्रग रूल है, मतलब दवाइयों के नियम है या तहत जो है ड्रग नियम है, तो क्या हुआ, जो ड्रग नियम है वो क्या है 1940 में स्थापित किए गए। ठीक है, 1940 जो क्या कहते हैं ड्रग एक्ट के तहत ड्रग नियम है, तो उसको स्थापित किया गया 1940 में। ठीक है, ठीक है। फिर ड्रग एक्ट हैज बीन मोडिफाइड फ्रॉम द टाइम टू टाइम एंड प्रेजेंट द प्रिविजन ऑफ एक्ट कवर कॉस्मेटिक एंड आयुर्वेदिक, यूनानी एंड होम्योपैथिक मेडिसिन इन सम रिस्पेक्ट। ठीक है, तो क्या है, जो क्या कहते हैं ड्रग एक्ट मतलब क्या है, टाइम टू टाइम मतलब समय समय पर, ठीक है, संशोधित किया गया, और वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय प्रावधानों में कॉस्मेटिक और आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाएं भी क्या है शामिल हुई। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ब्रॉट द फार्मेसी बिल टू स्टैंडर्डाइज्ड द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, और कुछ मामलों में फार्मेसी को जो क्या कहते हैं शिक्षा के लिए भी शामिल किया गया। ठीक है, अब क्या है 1946 द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट वाज पब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर.एन. चोपड़ा। ठीक है, तो क्या है जो 1946 में स्वर्गीय कर्नल चोपड़ा की अध्यक्षता में क्या है भारतीय फार्माकोपिया सूची को क्या किया, प्रकाशित किया गया। ठीक है, ठीक। फिर इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ ड्रग इन यूज इन इंडिया एट दैट टाइम which were not included in ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए क्या है उस टाइम पे, ठीक है, भारत सरकार में जो है आने वाली दवाओं की सूची क्या है शामिल की गई। ठीक है, और जो सूची थी उस सूची में ब्रिटिश फार्माकोपिया शामिल नहीं थी। ठीक है, क्या लिखा है, ठीक, ओके, क्या लिखा है, टाइम एट द वेयर नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, तो क्या जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसमें क्या सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, फिर देखते हैं आगे 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिश्ड, क्या है 1900 क्या कहते हैं 48 में। ठीक है, तो क्या फार्मेसी एक्ट क्या पब्लिश हुआ। ठीक है, फिर इसके आगे, ठीक है, अब क्या आगे इसके 1948 इंडियन फार्माकोपियल कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर बी.एन. घोष। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो स्वर्गीय डॉक्टर बी.एन. घोष की अध्यक्षता में क्या भारतीय फार्माकोपिया की क्या समिति का गठन किया गया था। ठीक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मन लगा के पढ़ना। ठीक है, हाँ, फिर इसके आगे क्या है 1949 फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया पीसीआई वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और जो किसके एक्ट के थ्रू 1948 फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत की गई थी। ठीक है, अब क्या है 1954 एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन रेगुलेशन वाज कम इन फोर्स इन द सम स्टेट्स बट अदर स्टेट्स लिजेड बिहाइंड। ठीक है, तो जो क्या कहते हैं 1954 में कुछ जो है शिक्षा क्या कहते हैं शिक्षा नियमन कुछ राज्यों में क्या है स्टेट मतलब कुछ स्टेट में क्या है लागू कर दिए गए, और क्या है कुछ स्टेट इसमें क्या हो गए पिछड़ गए, मतलब छूट गए। ठीक है, अब क्या है 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमडेज। ठीक है, 1954 वाज पास टू स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एग्जाम्पल क्योर ऑल पिल्स। ठीक है, तो क्या है जो 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमडीज थी, तो क्या है आपत्तिजनक, ठीक है, आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 में क्या है भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए किया गया था। ठीक है, जैसे कि गोलियों का इलाज। ठीक है, फिर इसके आगे क्या है, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे जो है वो क्या है 1955, ठीक है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब क्या है मेडिसिनल मतलब दवाइयों, और टॉयलेट मतलब जो है जो टॉयलेट सामग्री जो है प्रिपरेशन मतलब जो टॉयलेट सामग्री जो उत्पाद हैं या प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एक्सेसिव डायबिटीज एक्ट 1955 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्स यूनिफॉर्म ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट फॉर एल्कोहल प्रोडक्ट। ठीक है,
तो क्या है 1955 में, ठीक है। मेडिसिनल एंड टॉयलेट मतलब क्या है, जो औषधि उत्पाद हैं, और क्या है टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब क्या है, जो टॉयलेट प्रिपरेशन के जो क्या कहते हैं एल्कोहल वगैरह है, ठीक है। तो किस एक्ट में 1955 में, ठीक है। वाज इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या है, उनको बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। इनफोर्स यूनिफॉर्म, और साथ में क्या है यूनिफॉर्म के बारे में क्या है, ऑल स्टेट मतलब क्या पूरे राज्यों के में, ठीक है। और क्या है अल्कोहल प्रोडक्ट मतलब जो है अल्कोहल जो बेस होते हैं, अल्कोहल होते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किए गए। 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश, ठीक है। तो 1955 में पहला जो इंडियन फार्माकोपिया क्या हुई, पब्लिश हुई, ठीक है। क्या है 1955 में, ठीक है। 1985 नारकोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस एक्ट हैज बीन इंटैक्ट टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द डेंजरस एंड एडिक्टिव ड्रग्स, ठीक है। तो क्या है, जो नारकोटिक है और साइकोटिक ड्रग हैं और सब्सटेंस हैं, ठीक है। तो उनके बारे में क्या है, जो नारकोटिक और साइकोटिक सब्सटेंस है एक्ट बीज हैन बी इन मतलब क्या है 1985 में, ठीक है। तो क्या है नारकोटिक मतलब जो नशे वाली दवाइयां हैं, साइकोटिक मतलब सब्सटेंस है, ठीक है। और क्या कहते हैं हैज बीन इंटेस्ट टू बी प्रोटेक्ट सोसाइटी मतलब क्या है उस सोसाइटी के बारे में। और क्या है डेंजरस, जो जिस मतलब सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो डेंजरस ड्रग हैं उनके बारे में क्या है, उनको रोक लिखने के लिए, या उनको जो है जिसको ज़रूरत है वही उनको ले, ऐसा करने के लिए क्या है उन्होंने जो है 1985 मतलब क्या है 1900, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल प्राइस ऑफ ड्रग इन इंडिया बाय ड्रग्स प्राइस ऑर्डर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय समय के साथ, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार में, ठीक है। प्राइस टू ड्रग मतलब क्या है, जो दवा के मूल्य, ठीक है। इंडिया बाई ड्रग प्राइस मतलब आर्डर मतलब क्या है, जो उसका क्या कहते हैं, जो ड्रग का क्या कहते हैं, जो प्राइस वाइज हो ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया 1985 में ही क्या है उन्होंने किया, ठीक है। तो